So I will be starting this series from Akaza क्योंकि वो अपर मून 3 है एंड हम इवेंचुअली अपर मून 1 काकुशिबो की स्टोरी भी कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आने वाले सीजन्स का मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ। सो मांगा के अकॉर्डिंग अभी डीमन स्लेयर के करंट टाइमलाइन से 200 साल पहले आकाजा का जन्म हुआ था। आकाजा के डैड बिलो पॉवर्टी थे एंड वो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे जिसके वजह से उनसे कोई फिजिकल काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसके वजह से उनके पास कोई जॉब नहीं थी एंड इस चीज ने लीड किया आकाजा को एक पिक पॉकेट बनने के लिए। आकाजा ने अपने डैड की मेडिसिन के लिए चोरियां करना शुरू कर दिया एंड वो बहुत बार पकड़ा भी गया एंड वो जितनी बार भी पकड़ा गया उसे बहुत ज्यादा मारा गया एंड उसकी बॉडी पे एक टैटू बना दिया गया विच शोड की आकाजा एक चोर है एंड आकाजा के डैड को उसके अरेस्ट के बारे में पता चल चुका था। सो उन्होंने भी वही किया जो कि जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद कोटा में पढ़ रहा एक स्टूडेंट करता है। ओए क्या है? नो कोटा जोक्स। एनीवेज तो इन सारी चीजों की वजह से आकाजा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड ऐसे ही एक दिन वो 7 अडल्ट्स को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं एंड इन 7 लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद काइजो नाम का एक लोकल डोजो ओनर देखता है आकाजा को। आकाजा काइजो को भी चैलेंज करता है और उसे हराने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत जल्दी ही हार जाता है काइजो से। सो काइजो आकाजा को अपने साथ लेके जाता है एंड उसे एक जॉब देता है एंड दैट वाज कि उसकी बेटी कोयोकी की केयर करना, क्योंकि कोयोकी बहुत ज्यादा बीमार रहती है एंड उसकी जो प्रीवियस केयर टेकर थी उसकी माँ वो इतने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती है जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेती है। 2 साल बाद कोयोकी की हेल्थ बेटर होने लगती है एंड आकाजा भी काइजो के अंडर ट्रेन कर रहा होता है एंड ऐसे ही एक दिन काइजो आकाजा से आउट ऑफ द ब्लू बोल देता है कि वो इस डोजो का मालिक बन सकता है, वो काइजो का सक्सेसर बन सकता है एंड वो कोयोकी से शादी कर सकता है, जिसके लिए ऑब्वियसली आकाजा मान जाता है। ऐसा ही पैसा होगा। ओके अब कोई गंदा जोक नहीं पक्का। एंड इसके बाद आकाजा अपने होम टाउन वापस जाता है अपने फादर की ग्रेव पे और वहाँ पे वो बोलता है कि वो फाइनली शादी कर रहा है। बट अगर चीजें अच्छी तरीके से गई होती है तो आकाजा ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखता। तो जब आकाजा रिटर्न कर रहा होता है तभी डोजो का एक पीपल आता है आकाजा के पास भागते हुए एंड उसे बोलता है कि कोयोकी एंड काइजो जो पानी पी रहे थे वो राइवल डोजो वालों ने पॉइजन कर दिया है जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो चुकी है। एंड रेज से भरा हुआ आकाजा राइवल डोजो के टोटल 67 मेंबर्स को जान से मार देता है एंड वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उनकी बॉडीज रिकॉग्नाइज भी नहीं हो सकती एंड ये सारी चीजें वो केवल अपने हाथों से करता है। एंड ये न्यूज सुन के मुजान आता है आकाजा से मिलने एंड वो आकाजा को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। डीमन बनने के बाद आकाजा की मेमोरीज चली जाती हैं बट स्टिल डोमा एज मेंशन्ड आकाजा कभी भी किसी लेडी को नहीं खाता है। अपनी लॉयल्टी एंड स्ट्रेंथ की वजह से आकाजा बहुत जल्दी ही मुजान का वन ऑफ द फेवरेट्स बन जाता है एंड मुजान उसे बस स्पेशल मिशंस पे भेजता है एंड उसी के कुछ समय बाद आकाजा अपर मून 3 बन जाता है एंड कुछ समय बाद आकाजा को भेजा जाता है म्यूगन ट्रेन पे प्रेजेंट हर एक डीमन स्लेयर को जान से मार देने के लिए। एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुमने डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन मूवी देख रखी है, सो इस पार्ट को हम बहुत ऊपर से कवर करेंगे। सो म्यूगन ट्रेन पे जो डीमन प्रेजेंट था उसे रेनगोकू, तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु एंड नेजुको मिलकर हरा देते हैं। उसके बाद एंट्री होती है आकाजा एंड आकाजा आते ही ऑलरेडी इंजर्ड तांजीरो पे अटैक करने जा ही रहा होता है तभी रेनगोकू आके आकाजा को रोक देता है। इसके बाद रेनगोकू एंड आकाजा के बीच में बहुत ही अमेजिंग बैटल होती है जिसमें आकाजा बहुत बार रेनगोकू को प्रेज करता है एंड जितनी बार रेनगोकू की बॉडी इंजर्ड होती है उतनी बार आकाजा रेनगोकू से पूछता है कि क्या वो एक डीमन बनना चाहेगा, क्योंकि डीमन बनने के बाद वो अपने वुंड्स को तुरंत हील कर सकता है। तो विच रेनगोकू डिनाइज एंड एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बैटल एंड होता है रेनगोकू की डेथ से एंड आकाजा के खुद को सूरज की रोशनी से बचा के भागने से, सिंस सूरज की रोशनी इज फेटल टू डीमंस एंड ऑल। एंड डीमन स्लेयर के फाइट सीक्वेंसेस की यही तो बहुत अमेजिंग बात है कि उसकी हर एक फाइट सीक्वेंस में एक बैक स्टोरी, एक इमोशनल एंगल जरूर होता है एंड वो इमोशनल एंगल तुम्हें हिट करता है, भले ही वो ये वाली फाइट सीक्वेंस हो या फिर ग्योतारो एंड डाकी वर्सेस उजुए एंड गैंग वाली फाइट हो। ये सारी चीजें तुम्हें इन द एंड इमोशनल कर ही देती हैं। खैर रेनगोकू को मारने के बाद से आकाजा इस बात को रिपोर्ट करने जाता है मुजान के पास एंड आकाजा मुजान के पास जाके इस बात को रिपोर्ट करता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को तो नहीं खोज पाया लेकिन उसने एक हाशिरा को मार दिया। मुजान आकाजा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसने बस एक हाशिरा को मारा है एंड मुजान हर एक हाशिरा को डेड देखना चाहता है। इसके अलावा आकाजा ब्लू स्पाइडर लिली को भी खोजने में नाकामयाब रहा एंड रेनगोकू के अलावा वहाँ पे 3 और डीमन स्लेयर्स थे जिन्हें आकाजा मार नहीं पाया एंड आकाजा के इतने बड़े फेलियर को देख के मुजान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो आकाजा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है मेकिंग हिम टू ब्लीड फ्रॉम द इनसाइड। एंड इसके आगे की स्टोरी अगेन तुमने डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 1 में देख ली होगी बट स्टिल अ ब्रीफ कवरेज। सो सारे अपर मून्स को इन्फिनिटी कैसल के अंदर समन किया जाता है एंड मुजान अपनी डिसअपॉइंटमेंट दर्शाता है इन सारे अपर मून्स में क्योंकि सिंस अभी तक केवल एक ही हाशिरा जान से मरा है एंड उनकी साइड से एक अपर मून मर चुका है, दैट वाज अपर मून 6 ग्योतारो एंड ग्योतारो एंड उसकी बहन डाकी को हराया था उजुई, टेंगन एंड गैंग ने
एंड इन्फिनिटी कैसल में आने के बाद से अकाजा एक बार डोमा का जबड़ा तोड़ देता है और दूसरी बार उसका सर अलग कर देता है, जिसके लिए डोमा ऐसा बोल के रिस्पॉन्स करता है कि ये उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप दिखाने का तरीका है। एंड इन सब के बीच में अपर मून वन काकुशिबो आके अकाजा को रोक देता है, ऐसा बोलते हुए कि अगर उसे रैंक क्लाइम करना है तो उसे फेयर एंड स्क्वायर डोमा को हराना हो, ना कि हायरार्की की डिसरेस्पेक्ट करके। अकाजा की अगली अपीयरेंस बहुत समय बाद होती है। स्टोरी में आगे चल के जब इन्फिनिटी कैसल के अंदर वाटर हाशिरा गियू एंड तांजिरो मुजान की ओर रश कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक शॉक वेव फील होती है। एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट तांजिरो एक फेमिलियर स्मेल को नोटिस करता है एंड वो स्मेल रहती है अपर मून 3 अकाजा की। अकाजा ऊपर की छत तोड़ के इन दोनों के सामने आ जाता है। अकाजा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि तांजिरो जैसा एक वीकलिंग अभी भी जिंदा है। बट जैसे ही अकाजा तांजिरो पे अटैक करने जाता है, तांजिरो हिनोकामी कागुरा का यूज करता है एंड अकाजा का एक हाथ काट देता है। अकाजा अपने दूसरे हाथ का यूज करने की कोशिश करता है तांजिरो को हिट करने के लिए, लेकिन तांजिरो उसे भी डॉज कर देता है एंड वो हिनोकामी कागुरा का दोबारा से यूज करता है एंड अकाजा के चेहरे पे एक लंबी स्लाइस मार देता है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे अकाजा को रेनगोकू की कही हुई एक बात याद आती है एंड दैट वाज कि तांजिरो एक वीकलिंग नहीं है एंड अकाजा भी इस बात को एडमिट करता है। अकाजा तांजिरो को एज अ वॉरियर रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके बाद से वो अपनी टेक्निक डिस्ट्रक्टिव डिस्क कंपास नीडल का यूज करता है, इंडिकेटिंग असली बैटल की शुरुआत। एंड अकाजा के अटैक के शुरुआत में ही गियू आ जाता है उसे रोकने के लिए एंड अकाजा उसे भी रिकॉग्नाइज करता है एंड वो ऐसा बोलता है कि वो पिछले 50 सालों में किसी भी ऐसे हाशिरा से नहीं लड़ा जो इतना अच्छा हो। अकाजा बहुत सारे शॉक वेव पंचेस का यूज करता है जिन्हें गियू रोक देता है अपनी खुद की डेवलप की हुई वाटर ब्रीदिंग की एक फॉर्म से। एंड अकाजा ये बात भी बोलता है कि जब वो पिछले वाटर हाशिरा से लड़ा था तो उसने उसे ऐसी कोई टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा था। एंड इन्हीं सब के बीच में तांजिरो हिनोकामी कागुरा का यूज करने की कोशिश करता है एंड वो अकाजा पे पीछे से अटैक करने जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में अकाजा तांजिरो के पीछे चला जाता है एंड उसे एक बैक हैंड चॉप देने की कोशिश करता है। बट एट दैट सेम एग्जैक्ट पॉइंट गियू आके अकाजा का वो हाथ काट देता है। तांजिरो एक बार फिर से कोशिश करता है अकाजा के पैरों को काटने की, लेकिन अकाजा उसे डॉज कर देता है एंड वो तांजिरो पे अटैक कर देता है। इवन दो तांजिरो उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल वुंड होता है। एंड अगेन गियू एंड अकाजा आपस में फाइट कर रहे होते हैं एंड अकाजा गियू से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड वो बार बार गियू से उसका नाम पूछता है, लेकिन गियू एक डीमन को अपना नाम नहीं बताना चाहता। एंड इसी फाइट के बीच में अकाजा गियू को इतनी बुरी तरीके से किक करता है जिसके वजह से गियू मल्टीपल दीवारों को तोड़ते हुए आगे चला जाता है। एंड गियू के मल्टीपल दीवारों को तोड़ के जाने के बाद अकाजा एक बार फिर से तांजिरो पे फोकस करता है एंड वो तांजिरो को प्रेज करता है। बट तांजिरो अकाजा की फिलोसफी से टोटल उल्टा है। अकाजा की फिलोसफी कुछ ऐसी रहती है कि वो कमजोर लोगों को हेट करता है एंड उसकी इच्छा ऐसी होती है कि इन कमजोर लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तांजिरो अकाजा को रिस्पॉन्स देता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान को कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए एंड अकाजा भी कभी बच जाता है एंड उसकी भी मदद किसी ने की होगी। एंड तांजिरो येट अनदर यूजर ऑफ टॉकनो जुत्सु अकाजा पे थोड़ा बहुत इफेक्ट करने लगता है। अकाजा को काइजू की मेमोरीज ब्लरी वे में ही आने लगती हैं एंड ऐसी ही सेम बात बोलते हुए अकाजा गुस्से में अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करने लगता है एंड वो तांजिरो पे बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसके रिस्पॉन्स में तांजिरो हिनोकामी कागुरा का यूज करता है। बट अकाजा तांजिरो के सोर्ड को पकड़ लेता है एंड वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बट एट द सेम टाइम तांजिरो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अकाजा के सर पे बहुत सारे हेडबट्स मारता है एंड एक बार फिर से गियू आके अकाजा के हाथों को काट देता है। एंड इस पॉइंट पे गियू के सेंसेस अवेकन हो चुके हैं, उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से गियू की स्पीड एंड उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेकिंग हिम एट द सेम लेवल एज अकाजा का ब्लड डीमन आर्ट। एंड जैसे गियू और अकाजा आपस में फाइट कर रहे होते उसी टाइम पे तांजिरो के दिमाग में एक बात आती है एंड दैट वाज कि अकाजा उन अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता जो उसके पीछे से किए जाए बिना किलिंग इंटेंट के। एंड उसके बाद तांजिरो को याद आती है उसके डैड की कही हुई एक बात की एंड वो थी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में, जिसका यूज करके तांजिरो के डैड ने एक बहुत ही बड़े भालू को मार दिया था एंड एक बहुत ही कम टाइम स्पैन के लिए ही सही, लेकिन तांजिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है। एंड जैसे ही गियू अकाजा का हाथ काटने जा रहा होता है उसी टाइम अकाजा गियू का ब्लेड तोड़ देता है एंड जैसे ही अकाजा फिनिशिंग ब्लो के लिए जा रहा होता है तभी तांजिरो आके अकाजा का हाथ काट देता है। आई नो ये लोग बहुत ज्यादा हाथ पैर काट रहे हैं, बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक डीमन है एंड ही कैन रीजेनरेट। एंड सिंस तांजिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर सकता है तो उसे टाइम बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हुए दिखता है एंड वो अकाजा पे पीछे से अटैक करने जा रहा होता है, बट वो अकाजा का नाम चिल्लाता है जिसकी वजह से अकाजा पीछे मुड़ जाता है एंड वो तांजिरो पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट तांजिरो अकाजा के अटैक को डॉज कर देता है एंड अकाजा के सर को अलग कर देता है। अकाजा अपना सर उठा के दोबारा से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गियू उसके सर पे पीछे से अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड फेंक के मारता है जिसकी वजह से उसका सर अलग हो जाता है। एंड इवन दो अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी फाइट करती है। ये सिंपल डीमन स्लेयर का लॉजिक अपर मून्स पे काम नहीं करता है एंड तांजिरो अकाजा की फाइट कर रही बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तांजिरो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि अकाजा की एक किक से ही तांजिरो नॉकडाउन हो जाता है एंड वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। एंड एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट
पॉइंट गियो दोबारा से उठ खड़ा होता है एंड वो तांजीरो को बचाने की कोशिश करता है अकाजा की अटैकिंग बॉडी से। गियो दोबारा से अपना एक दोस्त खोना नहीं चाहता है, जिसके वजह से वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करता है एंड गियो के इस एक्ट की वजह से अकाजा को एक बार फिर से काइजो के फ्लैशेस आने लगते हैं एंड एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट कोयोकी की मेमोरीज भी दोबारा किक इन करती हैं अकाजा को। कोयोकी अकाजा के हाथ को पकड़े हुए होती है एंड वो उसे बोलती है अब बस करने को। एंड इवन दो अकाजा का डीमन हेड दोबारा से रीजनरेट करने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी मेमोरीज किक इन करती हैं एंड उसे याद आता है कि वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता था एंड ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो अपनों को बचाना चाहता था। एंड अकाजा के डैड के, उसके फियांसे के, उसके मास्टर की सारी मेमोरीज उसके अंदर दोबारा से रशन करने लगती है अचानक से। एंड इवन दो अकाजा का आधा चेहरा ऑलरेडी रीजनरेट कर चुका था एंड अकाजा अपना फाइनल अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन तांजीरो गियो को खींच लेता है एंड अकाजा उन दोनों पे अटैक नहीं करता है, बल्कि अकाजा एक स्माइल के साथ उस अटैक को अपनी बॉडी पे रिलीज कर देता है। अकाजा तांजीरो की टेक्निक को अप्रिशिएट करता है एंड अचानक से मूजान का चेहरा उसके सामने आ जाता है एंड उसकी बॉडी को फोर्स करता है दोबारा से रीजनरेट होने के लिए। बट कोयोकी की मेमोरीज अकाजा को पकड़ लेती हैं एंड अकाजा फाइनली पीस अटेन कर लेता है। एंड ये थी पूरी स्टोरी अकाजा की, द बॉय हु लॉस्ट हिज एवरीथिंग एंड बिकेम अ डीमन। एंड ऑनेस्टली अकाजा की स्टोरी वन ऑफ द सैडेस्ट है पूरे डीमन स्लेयर में। एंड दिस इज द रीजन कि इवन दो अकाजा एक डीमन था, लेकिन उसके बाद भी डीमन स्लेयर फैंस को अकाजा बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, जो कि तुम प्रोबेबली होगे ही, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड बाय द वे बाकी डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स पे भी अपन वीडियो बनाएगा प्रोबेबली। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली, स्पेशली अपने फेलो डीमन स्लेयर फैंस के साथ। एंड अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.